आज हम बात करेंगे पुनः क्लीम मंत्र के ऊपर, क्योंकि मेरे पास अनगिनत प्रश्न आए हुए हैं कि हम क्लीम मंत्र कर रहे हैं लेकिन हमें उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। तो आखिर ऐसा कौन सा कारण रह रहा है जिसके कारण कि आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। आज हम उस बारे में बात करेंगे। वैसे मैं सच बताऊं तो उसमें आप लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि मैंने इस और जब ध्यान दिया तो मेरे चैनल में एक वीडियो थी सिर्फ जिसका नाम था क्लीम। उसका भाग 1 भाग 2 ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ था क्लीम। वो वीडियो मेरे चैनल पे से मिसिंग है। मैं नहीं जानती कि वो कैसे डिलीट हुई है, मुझसे गलती से डिलीट हुई है या किसी ने डिलीट करी है, मैं इस बारे में नहीं जानती हूँ। लेकिन उसको देखे बिना भाग 1 और भाग 2 जब सब भाई बहन उनको फॉलो कर रहे हैं तो उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। तो इसीलिए अब जो खाली क्लीम नाम से जो वीडियो थी उसमें मैंने जो प्रक्रिया बताई थी मैं उसको पुनः यहाँ पर डिस्कस करूंगी। उसमें मैंने ये बताया था कि क्लीम मंत्र, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक वैदिक मंत्र है, और उससे भी बड़ी बात है, वैदिक मंत्र तो है ही है लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि ये कीलक मंत्र है। कीलक मीन्स कि इस मंत्र को लॉक करके रखा गया है। तो जब तक आपने किसी भी चीज का ताला ही नहीं खोला तो आप उसमें दाखिल कैसे हो सकते हैं। अगर एक कमरे में सपोज ताला लगा हुआ है तो जब तक आप उस ताले को नहीं खोलेंगे आप कमरे में नहीं जा सकते, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये कीलक मंत्र है, जब तक आप इसका उत्कीलन नहीं करेंगे इस मंत्र में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले मैंने वही विधि बताई थी क्लीम मंत्र में, जो मेरी वीडियो इस समय मेरे चैनल पे नहीं है, तो मैं उसको यहाँ पर आपके सामने पुनः बता रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा कि क्लीम मंत्र का जाप करने से पहले आपको उसका उत्कीलन करना है। उत्कीलन यदि आप चाहते हैं कि शीघ्र हो जाए तो फिर तो आपको जब ग्रहण काल होता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, आप उस टाइम पे करेंगे तो वो एक ही दिन में आपका जो है वो उत्कीलन हो जाएगा। परंतु जैसे आजकल तो नॉर्मल दिन चल रहे हैं, आजकल तो अभी कोई ग्रहण नहीं है आसपास, तो अभी अगर आप उसका उत्कीलन करते हैं तो उसके लिए आपको 21 दिन की पूरी जो प्रक्रिया है वो फॉलो करनी पड़ेगी। 21 दिन की प्रक्रिया है, उसको कैसे फॉलो करना है वो आप बेशक लिख के रख लीजिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको चाहिए होगा भोजपत्र और अष्टगंध की जो स्याही होती है, और अगर आपको अनार की तने की कलम मिल जाती है तो वो और भी उत्तम है। आपने सबसे पहले भोजपत्र लेना है। भोजपत्र के ऊपर आपने अनार की कलम को अष्टगंध स्याही में डुबोकर उस भोजपत्र के ऊपर लिखना है क्लीम, ठीक है। आधा क, ल पे बड़ी ई की मात्रा और उसके ऊपर एक बिंदी, आप ये लिखेंगे क्लीम। और अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो KLEEM, जैसे कि क्लीम की स्पेलिंग है, आप वैसा लिख सकते हैं। आप उसे लिखेंगे। 21 दिन तक आपने उस भोजपत्र को क्या करना है, एक प्लेट में, थाली में आपने उसको रखना है, और जो भी आपका पूजा स्थान है अर्थात जो भी आपका ऑल्टर है, आपके घर का मंदिर है, उसमें आपने उसको रखना है। उसमें रखने के बाद आपने एक डायरी में आप नोट कर लीजिएगा, आपने लगातार 21 दिन तक उसकी पूजा करनी है। पूजा कैसे करनी है, जो प्रॉपर पूजा होती है, जैसे कि आपने उसको रखा है, क्लीम मंत्र को लिखा हुआ भोजपत्र के ऊपर प्लेट में या थाली में रखा है। अब आपने उसके ऊपर नैवेद्य यानी कि प्रसाद भी देना है, चढ़ाना है, उस पर जल भी अर्पित करना है अर्थात गंगा जल। उस पर आपने धूप दिया, अगरबत्ती, जो भी आप लोग करते हैं, वैसे जो क्लीम मंत्र है उसमें ज़्यादातर अगरबत्ती का इस्तेमाल होता है, तो आप घी का दीपक उसको आप दर्शन करवाएंगे क्लीम मंत्र को, और इसके साथ साथ आप अगरबत्ती भी जलाएंगे। तो इस प्रकार से आपने पहले क्या करना है, क्लीम मंत्र जो रखा है उसके ऊपर आप थोड़ा सा गंगा जल लेके उसका हल्का सा छिड़काव करेंगे। छिड़काव करने के बाद आप उस क्लीम मंत्र को, जहाँ पे जो भोजपत्र पे लिखा है उसके ऊपर आप कुमकुम का तिलक करेंगे। कुमकुम का तिलक करने के बाद आप उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर चढ़ाएंगे। कपूर चढ़ाने के बाद आप उसके ऊपर मिठाई का भोग लगाएंगे, या आप अगर फल फ्रूट है तो आप फल फ्रूट का भोग लगाएंगे। तो इस प्रकार आपने प्रॉपर वे में पूजा करनी है। फिर वहीं बैठकर आपने एक माला क्लीम का जाप करना है। एक माला क्लीम यानी कि 108 बार क्लीम का जाप करना है। और उस फिर भोजपत्र को वहीं पड़ा रहना देना है। वो मिठाई वगैरह भी सारा दिन जो आपने अर्पित किया वो सब सामान वहीं रहेगा।
फिर इस प्रकार से आपने अगले दिन भी करना है। आप जैसे आपने सुबह पूजा करी तो आप शाम को वहां से मिठाई आदि जो जो चीजें आपने चढ़ाई हैं तो वो आपने उसको उठा लेना है, सारे सामान को उठा लेना है और आपने किसी भी पेड़ पर जाकर उसको रख देना है। पेड़ की मतलब पेड़ पे जाके मीन्स के पेड़ की जड़ के पास, यानी कि उस धरती पर, लेकिन जहाँ पर किसी का पाँव ना लगता हो वहाँ रखिएगा, ताकि कोई जो पशु पक्षी हैं वो बेशक उसको ग्रहण कर लें। इस प्रक्रिया को आपको लगातार 21 दिन करना है। इस प्रकार से नैवेद्य देना है, धूप दीप दिखाना है और जो भी प्रक्रिया मैंने पूरी बताई है वो पूरी करनी है और एक माला का जाप करना है। जब आपके 21 दिन पूरे हो जाएंगे तो 21वें दिन, जैसे 20 दिन पूरे हो गए तो 21वां दिन जो होगा उस दिन आपने क्या करना है कि एक लोटे में गंगा जल और आप लेकर बैठेंगे, एक छोटा चम्मच रखेंगे और उस टाइम पर पहले आप प्रॉपर पूजा करेंगे, जैसे आपने पूजा करनी है वैसे पूजा करके जब नैवेद्य दे देंगे, सब कुछ आप अर्पण कर देंगे, धूप दीप दिखा देंगे, तब आपने अपने हाथ में, अब आप माला लेंगे, आप माला भी ले सकते हैं तो, लेकिन आपको उल्टा हाथ पड़ेगा, वो आपसे होगा नहीं। आप उस दिन फिर आप माला मत लीजिए, आप काउंटर रख लीजिए या अपने सामने कोई भी ऐसी 108 चीज़ें रख लीजिए जो आप उसको उठा उठा के आप साइड पे रखते जाएं ताकि आपकी गिनती होती जाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आखिर में 21वें दिन आपने जल को चम्मच से लेना है और जो भोजपत्र है उसके ऊपर आपने जल अर्पित करना है और बोलना है क्लीन। इस प्रकार से ये प्रक्रिया आपने बार बार जल डालना, बार बार क्लीम बोलना आपने 108 बार करनी है। अगर आपको लगेगा कि अष्टगंध से लिखा हुआ क्लीम मिटता जा रहा है तो भी कोई बात नहीं, आपने 108 बार उसके ऊपर जल अर्पित करना ही करना है। ठीक है, ये करने के बाद आपने, जब आपका 108 बार हो जाएगा तब आपने प्रणाम करके उस भोजपत्र को लेना है, उसको फोल्ड करना है। अगर आपके आसपास कहीं पे ऐसी जगह है जहां पर आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं तो आप जल में प्रवाहित कर दीजिए। अन्यथा अन्यथा आप क्या करेंगे, उसे किसी छोटा सा गड्ढा खोदेंगे किसी पेड़ पौधे के पास और उसके अंदर उसे डाल देंगे। तो इसमें से जो भी प्रक्रिया आपके लिए पॉसिबल है आप वो करेंगे। इस प्रकार 21 दिन की प्रक्रिया करके आप उसका उत्कीलन करेंगे। जब वो उत्कीलन हो जाएगा उसके बाद आप, उत्कीलन जब आपने कर लिया तब आप संकल्प लेंगे कि अब आपने रोज कितनी माला करनी है, कितने दिन तक करनी है, किस प्रकार से करनी है, किस पर्पस से करनी है, पर्पस भी कि आप क्यों करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें फिर आप हाथ में जल लेकर संकल्प लेंगे, फिर जल को धरती पर छोड़ेंगे। उसके बाद जितनी माला का आप संकल्प लेंगे उतनी माला फिर आपको रोज करनी होगी। ये पूरी प्रक्रिया होती है शुरू करने की। अब कई भाई बहन कहते हैं कि हम इतने टाइम से क्लीम 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 का जाप कर रहे हैं, हमें उसका पूरा रिजल्ट नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए था। देखिए, ये सबकी अपनी अपनी सोच है, मेरी सोच कुछ और कहती है। मैं ये जानती हूँ या मैं ये समझती हूँ कि जब तक हम किसी भी मंत्र को अपनी सांस के साथ नहीं जोड़ते वो मंत्र पूर्ण रूप से काम नहीं करता है। ठीक है, तो मेरी जो प्रक्रिया है मंत्र जाप करने की, चाहे वो कोई भी मंत्र जाप है, वो होती है सांस के साथ जोड़ के। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने क्लीम का ही जाप करना है तो मैं प्रेफर करती हूँ आप एक डीप ब्रेथ लेंगे, पेट से सांस आप ऊपर को खींचेंगे, आपने ली, धीरे मतलब धीरे सांस होनी चाहिए लेकिन डीप होनी चाहिए, यानी कि गहरी होनी चाहिए। आप वो सांस लेंगे, जब सांस आपके ऊपर चलेगी फिर आप मन ही मन में जितनी बार बोल सकते हैं, सांस को रोक लीजिए, होल्ड योर ब्रेथ। उसके बाद जितनी बार हो सके क्लीम 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 मन ही मन में आप उसका उच्चारण करेंगे। ठीक है, फिर जब आपको लगेगा कि आपकी सांस और नहीं रुक सकती तो आप उस सांस को आउट कर देंगे, ब्रीद आउट कर देंगे। फिर आप नई सांस लेंगे, फिर क्लीम मंत्र का जाप करेंगे, फिर आप उसको ब्रीद आउट करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये प्रक्रिया जो है ये बहुत अच्छी होती है। जब हम मंत्र को सांस के साथ जोड़कर करते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, वो जल्दी असर करता है। अगर आप सांस के साथ नहीं भी जोड़ना चाहते तो आपको, मतलब आप इस तरीके की प्रोसेस से नहीं करना चाहते तो उसका दूसरा प्रोसेस होता है कि फिर आपको वर्बली, यानी कि मुंह से बोलकर, लंबा बोलकर जाप करना पड़ेगा, लाइक दिस। आपने जैसे सांस ली हुई है, क्लीम क्लीम,
आप ये बोल के देखिए, इसकी सारी वाइब्रेशन आपके ब्रेन तक जाएगी। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा, आप में पॉजिटिविटी आएगी, आपकी नेगेटिविटी गायब हो जाएगी, आपका डिप्रेशन गायब हो जाएगा, आपकी हज़ारों बीमारियां अपने आप गायब हो जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो दीज आर द 2 प्रोसेसेस कि आप किस तरीके से क्लीम का जाप कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें अब कोई कंफ्यूजन रह गया होगा। अब आप लोग इस तरीके से करके शुरू कीजिए कि आई एम सॉरी अगेन कि मेरी वो पहली वीडियो आप लोगों को नहीं मिली है या वो कैसे गायब हो गई है, डिलीट हो गई है। आप पहले इसको वॉच कीजिए, देन यू विल गो टू द पार्ट 1 एंड देन यू विल गो टू द पार्ट 2। आप इस तरीके से जब करेंगे तो डेफिनेटली आपका क्लीम मंत्र का जाप जो है वो अवश्य 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 सक्सेसफुल होगा। फिर भी अगर कोई आपका इसके प्रति कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको पूरा जवाब मिलेगा, विद इन 24 आवर्स मिलेगा। लेकिन प्लीज़ फ़ोन कॉल मत कीजिएगा बिना टाइम लिए, क्योंकि टाइम की बहुत प्रॉब्लम होती है। हमारी टाइमिंग्स भी अलग अलग हैं, इंडिया का और अमेरिका का। और उसके सिवा वैसे भी बहुत कॉल्स होती हैं, मेरे सारे स्लॉट्स बुक होते हैं, फिर मैं कॉल नहीं लेती तो वो फिर आपको भी लगता है कि मैंने कॉल नहीं ली। तो उससे बेटर है कि अगर आपने फ़ोन पे बात करनी है तो आप पहले आप व्हाट्सएप करके मुझसे टाइम फिक्स कर लीजिए, ठीक है। अन्यथा आप मुझे मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। तो आप ये फॉलो कीजिए और सक्सेसफुल होइए। तब तक के लिए हरे कृष्णा।